आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिडिल ईस्ट में इतना तेल आखिर क्यों पाया जाता है और इसके पीछे की साइंटिफिक और भूगर्भीय वजहें क्या हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो राज्य जो मिडिल ईस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल हब बनाता है, आखिर वहाँ इतना तेल आता कहाँ से है। चलिए देखते हैं। चंद दुनिया में कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट यानी पश्चिमी एशिया में पाया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस इलाके में इतना तेल क्यों है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे है करोड़ों साल पुराना भूगर्भीय इतिहास और प्राकृतिक प्रक्रियाएं। करीब 10 से 30 करोड़ साल पहले आज का मिडिल ईस्ट क्षेत्र समुद्र के नीचे था। ये क्षेत्र तब एक उष्णकटिबंधीय समुद्री इलाका था जिसमें ढेर सारी वनस्पति और समुद्री जीव जंतु पाए जाते थे। जब ये जीव जंतु मरते थे तो उनका जैविक पदार्थ समुद्र की तलहटी में दबता चला जाता था। समय के साथ ये जैविक पदार्थ रेत, मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे दबते गए। ताप और दबाव के कारण यही ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल में बदल गया। इस प्रक्रिया को जियोलॉजिकल टाइम में लाखों करोड़ों साल लगे। दूसरा कारण है इस क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना। मिडिल ईस्ट में एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर यानी गुंबद जैसी संरचनाएं बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। ये चट्टानी ढांचे तेल और गैस को एक जगह इकट्ठा करके ट्रैप करने में मदद करते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में तेल के भंडार ज्यादा आसानी से मिलते हैं। तीसरी बड़ी वजह है इस क्षेत्र में भूचाल या टेक्टोनिक एक्टिविटी का अपेक्षाकृत कम होना। जिन इलाकों में ज्यादा भूचाल आता है वहां तेल के भंडार नष्ट हो सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं। मिडिल ईस्ट की स्थिर भूगर्भीय स्थिति ने इन भंडारों को सुरक्षित रखा है। इतना ही नहीं, तेल निकालने की लागत भी इस क्षेत्र में कम है क्योंकि तेल के स्रोत ज्यादा गहरे नहीं हैं। इसलिए मिडिल ईस्ट के देश बड़ी मात्रा में और सस्ती लागत में तेल निकाल पाते। इस क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध तेल कंपनियां जैसे कि सऊदी अरामको, ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी और कुवैत ऑयल कंपनी इसी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती हैं। मिडिल ईस्ट के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 48% हिस्सा है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में विशाल तेल भंडार मौजूद हैं। तेल की इतनी उपलब्धता ने मिडिल ईस्ट को न केवल अमीर बनाया बल्कि इसे वैश्विक राजनीति, व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में एक रणनीतिक केंद्र बना दिया। लेकिन यह भी सच है कि तेल पर निर्भरता ने इस क्षेत्र में कई संघर्ष और युद्ध भी जन्म दिए हैं। संसाधनों की भरमार जहां एक तरफ समृद्धि लाती है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता संघर्ष और बाहरी हस्तक्षेप भी बढ़ा देती है। तो अगली बार जब आप तेल के बारे में सोचें तो याद रखिए कि यह सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी प्रकृति की कहानी और भूगर्भीय विज्ञान का चमत्कार है। हमने पहले जाना मिडिल ईस्ट में ऑयल क्यों है, अब देखिए इस ऑयल ने दुनिया को कैसे बदला। चलिए देखते हैं। अब तक हमने ये जाना कि मिडिल ईस्ट में इतना तेल क्यों है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इस तेल ने इन देशों को कैसे बदला है और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा। तेल ने मिडिल ईस्ट को एक रेगिस्तानी इलाके से अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला सुपर पावर बना दिया। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई जैसे देशों की गगनचुंबी इमारतें, लग्जरी कारें, गोल्ड से सजी हुई शॉपिंग मॉल्स और दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट, ये सब उसी तेल की कमाई का नतीजा है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि यह समृद्धि हर किसी तक नहीं पहुंची। कई देशों में आम जनता अब भी संघर्ष कर रही है और पैसा कुछ परिवारों या नेताओं तक ही सीमित रहा है। तेल ने अमीरी तो दी पर समानता नहीं। अब बात करते हैं तेल और जियोपॉलिटिक्स की। तेल की वजह से मिडिल ईस्ट पूरे विश्व की रणनीतिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश हमेशा इस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, कभी दोस्ती के बहाने तो कभी सुरक्षा के नाम पर। यही वजह है कि यहाँ इतने वर्षों से संघर्ष और युद्ध होते आए हैं। इराक युद्ध, कुवैत संकट, सीरिया का संघर्ष, इन सभी के पीछे कहीं न कहीं तेल और उसके नियंत्रण की लड़ाई है। तेल न सिर्फ ऊर्जा देता है बल्कि यह एक सामरिक हथियार भी बन चुका है। मिडिल ईस्ट देश अगर तेल की सप्लाई कम कर दें तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तेल के दाम अगर $5 भी बढ़ जाएं तो ट्रांसपोर्ट से लेकर खाना पीना तक महंगा हो जाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की बहस में मिडिल ईस्ट अक्सर निशाने पर रहता है क्योंकि ये देश भारी मात्रा में फॉसिल फ्यूल का उत्पादन करते हैं। अब दुनिया धीरे धीरे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इन देशों के लिए ये शिफ्ट आसान नहीं है क्योंकि इनकी पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है। हालांकि कुछ देश अब डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब का विजन 2030, जिसमें तेल पर निर्भरता कम करके पर्यटन, टेक्नोलॉजी और ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूएई ने भी सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पर निवेश शुरू किया है ताकि भविष्य में अगर तेल खत्म भी हो जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था फिर भी टिक सके। पर सवाल अभी भी यही है, क्या तेल पर इतनी निर्भरता मिडिल ईस्ट के लिए फायदेमंद है या खतरनाक? क्योंकि जिस संसाधन ने समृद्धि दी है वही कभी विनाश का कारण भी बन सकता है। तेल की दौलत ने मिडिल ईस्ट को तो बदल दिया, लेकिन इसने पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण नीति को भी प्रभावित किया है। आज
भी जब आप अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवाते हैं तो हो सकता है वह कच्चा तेल कहीं अरब रेगिस्तान के नीचे से आया हो, जहां लाखों साल पहले एक समुद्र था और जहां से शुरू हुई एक कहानी जिसने पूरी दुनिया को बदल